इंग्लिश तो सॉरी हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए बताया था। आज हम लोग धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे कि लट लकार पे कोई भी धातु रूप कैसे लिखते हैं। लट लकार पे लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे मान लीजिए गम धातु के ऊपर लट लकार लिखने के लिए बोला गया। गम धातु के ऊपर गम धातु का लट लकार रूप लिखें। लट लकार कैसे लिखेगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक वचन, फिर यहाँ पे द्विवचन और फिर यहाँ पे बहुवचन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रथम पुरुष, यहाँ पे लिखते हैं मध्यम पुरुष और यहाँ पे लिखते हैं उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होता है, 3 वचन होता है और 3 लिंग भी होता है ना। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। एक वचन में एक लोगों के बारे में, द्विवचन में 2 लोगों के बारे में, बहुवचन में 2 से अधिक लोगों के बारे में। तो यहाँ पे हमें गम धातु का लिखना है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि गम धातु का जो होता है ये गच्छ में बदल जाता है। गम धातु का किस में बदल जाता है? गच्छ में बदल जाता है। जैसे गच्छ, यहाँ ती लगता है तो गच्छ ती हो गया। यहाँ पे भी फिर आप लिखिएगा गच्छ, फिर यहाँ ता लगाएगा तो गच्छ ता हो जाएगा। फिर यहाँ लिखिएगा गच्छ और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग अंति। तो ये प्रथम पुरुष में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ती तह अंति होता है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में क्या होगा? गच्छ सी, यानी यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन में हम लोग सी लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा गच्छ था, क्या हो जाएगा? गच्छ था, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा गच्छ था, क्योंकि इसमें हम लोग लगाते हैं सी था था। फिर यहाँ पे हो जाएगा गच्छामि, यहाँ पे मी लगाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा गच्छाव, वहाँ की मात्रा लगाते हैं और यहाँ हो जाएगा गच्छाम, वहाँ की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे मह आव, यानी ती तह अंति सी था थ आमी आवा आमा। देखिए जैसे कि यहाँ पे मूल रूप गम होता है, ठीक है, और लेकिन ये बदल जाता है गच्छ में, और इन दोनों का मतलब होता है जाना। गम या गच्छ दोनों का मतलब क्या होता है? जाना। सारे शब्दों का मूल रूप किसी दूसरे रूप में नहीं बदलता है। कुछ कुछ ऐसे धातु रूप हैं जिसका मूल रूप बदल जाता है, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। बाकी सारे जितने भी सारे धातु रूप हैं उनका लट लकार रूप आप इसी प्रकार से लिखिएगा, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे लिखिएगा। अब कुछ कुछ का बदल जाता है जिसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बता दे रहा हूँ। उसका बदला हुआ रूप आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे गम, गम का क्या होता है? गच्छ में बदल जाता है और इसका मतलब क्या होता है? जाना, है ना। पा, ये बदल जाता है पेब में, है ना, और इसका मतलब होता है पीना। क्या होता है? पीना, ठीक है। ये है दृश्य, ये बदल जाता है पश्य में, इसका मतलब होता है देखना। ये हो गया घ्रा, जो बदल जाता है जिघ्र में, इसका मतलब होता है सूंघना। ठीक है। ये भू है, जो बदल जाता है भाव में, इसका मतलब होता है होना, ठीक है। नाउ प्री है, इसका बदल जाता है पृच्छ में, जिसका मतलब होता है पूछना। ये त्रि है, जो बदल जाता है तर में, जिसका मतलब होता है तैरना। नाउ अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ कॉमन है जो ज़्यादा रिपीटेड होता है, इसलिए मैंने इसी सबका जिक्र भी किया है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मूल धातु हैं जो बदलकर इस ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है इसमें ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और ये इनका मीनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को जो धातु रूप लिखना है इसका लट लकार, ये बीच वाले के बेसिस पे, यानी जो बदला हुआ रूप होता है उसके बेसिस पे आपको लिखना है, ना कि इस मूल रूप पे लिखिएगा। मूल रूप पे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो आप ये जो ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है बदला हुआ रूप,
मूल धातु का, इसके ऊपर आप लट लकार धातु रूप लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसका मीनिंग मैंने साथ में लिखा है, जिसको आप याद रखिएगा तो ट्रांसलेट वगैरह करने में आपकी बहुत मदद होगी, ठीक है। जैसे एक का मैं और लिख के दिखा देता हूँ, जैसे इन सब में से मैं पस्य का लिख के दिखाता हूँ, दृश्य इसका पस्य का एक बार और लिख के बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दृश्य ये बदल जाता है पस्य में, जिसका मतलब होता है देख नाम, है ना। अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन, है ना। ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष, है ना। सो पस्य का दृश्य का पस्य में चेंज होगा तो हम इस पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। सो पस्य, फिर आपको बताया रूप क्या बताया मैंने थी, फिर यहाँ पे पस्य, फिर द्विवचन में हम लोग लगाते हैं त, फिर पस्य, फिर यहाँ में अंति लगाते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पस्य, फिर यहाँ हम लोग सी लगाते हैं, है ना। फिर पस्य, फिर हम लोग थ लगाते हैं, ये हो गया पस्य, फिर हम लोग थ लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया पश्यामी, यहाँ पे मी लगाए हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाता है पश्यावह, यहाँ हम लोग वह लगाए हैं, और यहाँ हो गया पश्याम, यहाँ हम लोगों ने मह लगाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ती त अंति सी थ आमी आव आमा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ती त अंति सी थ आमी आव आमा, है ना। और जिस धातु का हम लोग लट लकार लिखने वाले हैं उस धातु को आगे में लिख देते हैं और पीछे में ती त अंति सी थ आमी आव आमा लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। बट एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको पूरा लिखने के लिए है, एग्जाम में अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, तो आपका देख सकते हैं प्रथम पुरुष का द्विवचन पस्यता होता है। या फिर पूछ दिया जाएगा उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूरा आपसे बहुत कम पूछा जाता है, कुछ एग्जाम में पूरा पूछा जाता है कि पूरा लेके दिखाइए, अदरवाइज पूरा नहीं पूछा जाता है। स्मार्टली तरीके से पूछा जाता है ताकि बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टीज हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको बोल रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो आज आप लोग इतने सारे जितने भी मैंने धातु रूप का दिया है इन सब का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस में देखिएगा कोई गलती ना हो, ठीक है। हलंत वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि ये संस्कृत है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना आप लोग पढ़ने में इसमें मन लगाइएगा उतना ज़्यादा स्कोर आएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता, बस ट्रिक है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आप लोग ले आइएगा। थैंक यू।